friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about reasoning. मीन्स आज का जो लेक्चर है हमारा रीजनिंग का सेकंड लेक्चर है और इसमें सभी लेक्चर्स को बहुत ही प्रैक्टिकली और लॉजिकली साथ ही ट्रिक के बेस पे समझाया जाएगा, क्योंकि कोई भी थ्योरेटिकल रट्टा नहीं लगवाया जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करिए। कैलेंडर चैप्टर है आज का। लास्ट लेक्चर में हमने कोड याद करा दिए थे कि मंथ्स कोड और डेज कैसे निकाले जाते हैं ईयर्स के, वो सब याद करा दिया था। अब तीन टाइप में 50% से ज़्यादा चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। मीन्स जो कैलेंडर है उसका 50% भाग आज ही ख़त्म कर देंगे तीन टाइप के अंदर। तो तीन टाइप है। पहले टाइप में क्या है कि दिन भी सेम होगा, महीना भी सेम होगा, सिर्फ साल का डिफरेंस होगा। मीन्स यहाँ सन 2015 है, यहाँ सन 2025 है। टाइप 2 में क्या होगा, साल तो सेम होंगी, महीना भी सेम होगा, सिर्फ दिन का डिफरेंस होगा। यहाँ 15 तारीख है, यहाँ 18 तारीख है। मीन्स इस तरीके से क्वेश्चन होगा। टाइप 3 में क्या होगा, साल भी सेम होगी, तारीख डिफरेंट होगी, ओनली तारीख डिफरेंट होगी, महीना भी डिफरेंट होगा। ये है टाइप 3। मीन्स क्वेश्चन इस तरीके से ही आता है एग्जाम में मोस्टली। जो एसएससी और JN एग्ज़ाम्स होते हैं मोस्टली, उनमें इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। और एक वन लाइनर क्वेश्चन भी आता है, वो भी मैं करा दूंगा। मीन्स 15 अगस्त सन 2015 को फ्राइडे है, तो 15 अगस्त सन 2025 को क्या होगा। इस तरीके से वो थ्योरेटिकली हिंदी में लिख के देता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, उसको पढ़ना होता है बस। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि जो 4 महीने होते हैं AJSN, यानी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, उनका कोड 2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सभी महीने 30-30 दिन के होते हैं। अगर 30 को 7 से डिवाइड मारा जाता है तो रिमाइंडर 2 बचता है, इसलिए इन महीनों का कोड होता है। अदर जो महीने बचते हैं इनसे अलग साल के अंदर, उनका कोड होता है 3। और फरवरी का ऑफ, अगर नॉर्मल ईयर है तो 0 और लीप ईयर है तो 1। बाकी ईयर का और डेज निकालना भी सिखा दिया था, वो लास्ट लेक्चर में रिकॉल कर दें। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। तो अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 15 अगस्त सन 2015, 15 अगस्त सन 2015 को दिन क्या है, फ्राइडे। यानी ये गिवन है, ये बोर्ड ने अपने आप से बताया। यानी 15 अगस्त सन 2015 को फ्राइडे है। पूछा क्या है, पूछा है बोर्ड ने 15 अगस्त सन 2025 को कौन सा दिन होगा। बोर्ड ने ये पूछा है 15 अगस्त सन 2025 को कौन सा दिन होगा। टाइप 1 ही है, टाइप 1 है ये। ध्यान से देख लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 अगस्त है दिन, 15 अगस्त सन 2015 में फ्राइडे था, तो 15 अगस्त सन 2025 को क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको देखना है 15 और 25 के बीच का डिफरेंस। यानी सन 2015 और सन 2025 के बीच डिफरेंस देख लीजिए। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। मैं 25 में से 15 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, सीधी सी बात है 10 आएगा। यानी 10 साल का डिफरेंस बैठ रहा है, 10 साल का डिफरेंस बैठ रहा है। तो 10 को यहाँ लिखो, आप 10 को यहाँ लिखो, फिर लगाओ प्लस का साइन। यानी बड़े में से, मीन्स बड़े में से छोटे को घटा के जो डिफरेंस है उसको यहाँ लिखो, फिर प्लस का साइन लगाओ। अब 15 से लेकर 25 तक आपको लीप ईयर छांटना होगा। लिख लीजिए, सन 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। मैंने पूरे ईयर्स लिख दिए हैं 15 से लेकर 25 तक के। अब आपको बताना होगा कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नहीं है। क्या 15 लीप ईयर है, 4 से लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करिए। जी नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो समझ जाओ लीप ईयर नहीं है, नहीं है। 16 लीप ईयर है, हाँ जी, 4 से 4 टाइम जा रहा है 16, यानी 16 को 4 से करते हैं तो 4 चौक 16 लीप ईयर है, लग गया टिक। 17 है, नहीं है। 18 नहीं, 19 नहीं, 20 है, हाँ जी, 4 पंजे 20 है। 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 है, 4 छंग 24 पूरा जा रहा है। 25 है, नहीं है। तो इसमें 15 से लेकर 25 तक 10 सालों के अंदर जो लीप ईयर आए वो कितने आए, 1, 2 और 3। यानी 3 लीप ईयर आ गए इन सालों के अंदर। जो 10 साल थे, 10 साल के अंदर 3 लीप ईयर आ गए। अब क्या करेंगे, 10 के अंदर 3 को प्लस कर देंगे। मीन्स 10 साल तो आए थे डिफरेंस, उनमें 3 साल और ऐड हो जाएंगे। 3 साल क्या है, ये लीप ईयर्स हैं, यानी लीप ईयर्स। तो कुल मिला के 13 ऑड डेज आ गए, यानी 13 ऑड डेज। अब 13 ऑड डेज को 7 से डिवाइड मारना होता है। 7 दूनी 14 नहीं गया, 7 एकम 7, यानी यहाँ बचे 7 और 5 12 7 6, यानी 6 ऑर्डर डेज बचे। यानी यहाँ से 6 ऑर्डर डेज आ गए। अब ये देखना होगा ये 6 ऑर्डर डेज प्लस के हैं या माइनस के हैं।
देखिए जब भी छोटे से बड़ी साल यानी सन 2015 से सन 2025 यानी आगे की बात कर रहा है ना, फ्यूचर की बात, जब भी फ्यूचर की बात कर रहा है तो प्लस का साइन लगाते हैं। और जब पास्ट की बात करता है, पास्ट की बात करता है मीन्स यहाँ 15 ना होकर यहाँ 25 होता और यहाँ 15 होता, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाऊंगा कि कैसे होता है वो, तब माइनस साइन लग जाता। तो गिवन क्या था, 15 अगस्त सन 2015 को फ्राइडे था, तो उसमें 5 दिन ऐड कर दो, यानी जो ऑड डेज आए हैं 6, ये जो 6 ऑड डेज आए हैं उनको ऐड कर दो फ्राइडे में, फ्राइडे में फ्राइडे में ऐड कर दो 6 दिन। तो फ्राइडे में 6 दिन ऐड करोगे तो कौन सा आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। दोबारा से करिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। 1 2 3 4 5 और फ्राइडे। तो दिन कौन सा आ जाता है, यहाँ से दोबारा से यहाँ लिख के चेक करो। जैसे फ्राइडे है, फ्राइडे, फ्राइडे यानी फ्राइडे में हमें 6 दिन ऐड करना है, तो 6 दिन लिख लो। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी थर्सडे आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको काउंट करना होगा, मीन्स जो दिन दे रखा है उससे उतने दिन आगे चले जाओ तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15 अगस्त सन 2025 को क्या दिन होगा, थर्सडे, यानी थर्सडे इसका आंसर आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि फ्यूचर में प्लस होता है, पास्ट में क्या होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं कि जो आया है 15 अगस्त सन 2025 को कौन सा दिन आया है, थर्सडे, थर्सडे आया है ना निकल के। इसको मैं क्वेश्चन बना दूं और जो क्वेश्चन था उसको वैसे लिख दूं, 15 अगस्त सन 2015 को कौन सा दिन होगा। अब इस बार इस तरीके से लिखा है, इस बार इस तरीके से लिखा है, मीन्स उल्टा कर दिया मैंने। अब यहाँ देख रहे होंगे 25 से 15 की बात कर रहा है, तो कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। तो इस बार जो ऑड डेज आएंगे वो माइनस के आएंगे। तो आपने पिछली बार जो ऑड डेज निकाले थे वो निकाले थे, 10 साल का डिफरेंस था, यानी अभी भी बड़े में से छोटा माइनस होगा। 25 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10। फिर आप लीप ईयर निकालोगे, देख लो, 15 लीप ईयर है, नहीं। 16 है, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 है, 21, 22, 23, 24 है, 25, यानी 3 लीप ईयर, फिर से 3 लीप ईयर हैं। तो कुल 13, 13 को 7 से डिवाइड मारोगे तो 7 6 13, 7 एकम 7 6, यानी 6 ऑड डेज आ रहे हैं यहाँ, फिर से 6 ऑड डेज आ रहे हैं। इस बार ये 6 माइनस के आएंगे क्योंकि यहाँ पास्ट की बात की उसने, यानी सन 2025 तो गिवन था लेकिन सन 2015 पूछ रहा है, यानी पीछे का साल पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था, लास्ट क्वेश्चन में आने वाला साल पूछ रहा था, यानी 15 गिवन था और 25 की बात कर रहा था, ये है डिफरेंस। इस बार 6 दिन माइनस हो जाएंगे, तो कर लीजिए यार 6 दिन माइनस, थर्सडे में से 6 दिन माइनस कर लीजिए, लिख दीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। तो थर्सडे से 6 दिन जाओ, 1 2 3 4, 4 दिन तो ही हो गए। संडे से पहले क्या आता है, सैटरडे, सैटरडे, और उसके पहले क्या आता है, फ्राइडे, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा फ्राइडे, यानी इसका आंसर आ जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे। यानी जो दिन गिवन होता है उसमें से उतने दिन माइनस कर दो, यानी 6 दिन घटाए, 6 दिन पीछे चले गए ना, इसलिए इसका आंसर आ गया फ्राइडे। तो आपका फर्स्ट जो टाइप है वो ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन और इसी टाइप से कराता हूँ मैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेता हूँ। सपोज दैट 4 मार्च, 4 मार्च सन 2019 को, दिन अभी मैं कैलेंडर से देख के लिख देता हूँ। तो देखिए 4 मार्च सन 2019 को कैलेंडर में जो गिवन है वो मंडे है, यानी मंडे गिवन है, यानी सेम एस कैलेंडर वाला ही क्वेश्चन है, जो कैलेंडर में देखा जा रहा है, आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, वही दिन दे रहा हूँ मैं। 4 मार्च सन 2019 को मंडे है, तो मैं क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 मार्च सन 2021 को कौन सा दिन होगा। अगर 4 मार्च सन 2019 को मंडे है तो 4 मार्च सन 2021 को कौन सा दिन होगा।
तो आप निकाल लीजिए, बड़े में से छोटे को माइनस करिए, यानी 21 में से 19 को करेंगे तो 21 माइनस 19 करोगे तो 19 और 3 कितना बैठ, 19 और 2 21, यानी 2 साल का डिफरेंस बैठ रहा है। तो यहाँ क्या करोगे आप, 2 लिख दोगे। अब 19 से लेकर 21 तक कोई लीप ईयर है जी? 19 है? नहीं है। 20 है? हाँ जी लीप ईयर है। कैसे पता चला लीप ईयर है 20? लिख दीजिए सन 2020 लीप ईयर है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड मारिए, 4 पंजे 20, पूरा पूरा चला गया, समझ जाइए लीप ईयर है, ना जाता तो नहीं था। यानी 21 नहीं है, यानी एक लीप ईयर आ गए, यहाँ आ गए 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज आ गए। अब 3 तो 7 से डिवाइड होने वाला ही नहीं है, तो सीधा सीधा बात है 3 हमें प्लस करने होंगे जो दिन गिवन था। यानी मंडे में 3 दिन ऐड करोगे तो कर लो, यहाँ लिखो मंडे, मंडे में 3 दिन ऐड करना है, मंडे +3, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे, यानी 1 2 और 3, यानी थर्सडे इसका आंसर आ जाता है। थर्सडे, थर्सडे THURSDE, थर्सडे मीन्स 4 मार्च सन 2019 को अगर मंडे था तो 4 मार्च सन 2021 को कौन सा दिन होगा? आपने बहुत ही शॉर्ट तरीके से निकाल दिया, थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे। कुछ भी नहीं है यार, 4 लाइन का क्वेश्चन है, बस मुझे इसलिए टाइम लग रहा है ताकि मैं समझा रहा हूँ, वरना मैं इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर दूंगा अगर खुद करूँगा तो। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब मैं टाइप 2 स्टार्ट करता हूँ। टाइप 2 के अंदर क्या आएगा? टाइप 2 के अंदर महीना चेंज हो जाएगा। अब आपका स्टार्ट होता है टाइप 2। टाइप 2 के अंदर क्या होता है? क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि 10 अगस्त सन 2019 को दिन, अभी मैं कैलेंडर से एक एक्यूरेट डे लिख देता। देखिए कैलेंडर में जो गिवन है वो 10 अगस्त सन 2019 को है सैटरडे, यानी सैटरडे था, सैटरडे था। तो आगे क्या पूछना है? 25 अप्रैल, 25 अप्रैल सन 2019 को, मीन्स देखिए इस बार साल चेंज नहीं हो रही, साल वही है, सिर्फ महीना और तारीख चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ क्या करना है, साल को तो ज्यों का त्यों छोड़ देना है, साल से कोई हमें लेना देना नहीं, सिर्फ महीने के कोड लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है अगस्त पहले आता है और अप्रैल पहले आती है। तो आप काउंट करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी अप्रैल पहले आती है ना, तो यहाँ लिख दीजिए अप्रैल, यहाँ लिख दीजिए अप्रैल। अब अप्रैल में कुल कितने दिन होते हैं? आपको पता है अप्रैल में होते हैं 30 दिन। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। तो 30 में से जो दिन अप्रैल में गिवन है ना, 25 दिन गिवन है, तो 30 में से 25 को हटा दिए तो 5 दिन, तो यहाँ लिख दोगे आप 5 डेज, यानी जो गिवन हैं उनको माइनस कर दीजिए उसके रियल डेज में से। अप्रैल के बाद आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई, फिर जून, फिर जुलाई आता है, और फिर आता है आपका अगस्त जो आपका गिवन है। अगस्त में जो दिन दिए हुए हैं उन्हें ज्यों के त्यों लिख दीजिए। अगस्त में 10 दिन दिए गए हैं तो 10 दिन अगस्त के 10 दिन लिख दीजिए। बचे कितने? 3। मई, मई का कोड कितना है? 3। मई, जून का कोड कितना है? 2। और जुलाई का कोड कितना है? 3। यानी कुल कोड हैं ये। अब इन सभी कोडों को प्लस कर दीजिए, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 10 कितने होंगे? 23 टोटल, यानी ऑड डेज हो गए 23। अब 23 को कितने से डिवाइड करोगे आप? 7 से, हमेशा 7 से डिवाइड करना है। ये 7 1 7, 7 2 14, 7 21, 21 गया तो बचे कितने? बचे कितने? 2, यानी 2 ऑड डेज बचे, 2 ऑड डेज। अब ये 2 ऑड डेज का आपको करना क्या है? यहाँ 2 ऑड डेज का आपको क्या करना है? आपको ये गिवन था अगस्त, अप्रैल की बात कर रहा है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि ये जो दो आ रहा है, ये जो दो दो कोड आ गया है, यानी 2 और डेज आ गए, अब इन्हें माइनस के लें या प्लस के लें? तो आपको समझना होगा, आपको गिवन कौन सा था? अगस्त, अगस्त आता है बाद में और अप्रैल आता है पहले, तो आप उल्टे जा रहे हैं ना। जब उल्टे जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, यहाँ आप लेंगे माइनस। अगर यहाँ अप्रैल होता और यहाँ अगस्त होता तब आप लेते प्लस के, यानी कहने का मतलब आप पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं ना, तो इसलिए आप यहाँ माइनस के 2 लेंगे, तो माइनस के 2 लेंगे, यानी जो सैटरडे गिवन है, सैटरडे गिवन है उसमें से -2 कर देंगे, -2 कर देंगे, तो कौन सा दिन आ जाएगा? कर लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे,
थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे से 2 दिन पीछे हटोगे तो फ्राइडे और क्या आएगा, और थर्सडे, यानी इसका आंसर आ जाएगा थर्सडे, THURSDY, थर्सडे। यानी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। यानी कि इसका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन था ये, यानी 10 अगस्त सन 2019 को अगर सैटरडे है तो 25 अप्रैल सन 2019 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका थर्सडे, थर्सडे। यानी कुछ भी नहीं है यार, ट्रिक है। यानी पिछली बार हमने सालों के लिए थे, इस बार हम मंथ और इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इस बार आपको करेक्ट समझ में आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से था पिछली बार, यानी 5 मई सन 2019 ही ले लेते हैं इस बार भी। दिन जो है अभी देख के लिखता हूँ कैलेंडर से, तो कैलेंडर में जो गिवन है 5 मई सन 2019 को है संडे। अब पूछा क्या है, 10 नवंबर सन 2019 को कौन सा दिन होगा, यानी 10 नवंबर सन 2019 को कौन सा दिन होगा। तो आपने देखा साल सेम है तो साल को छोड़ो, साल को कुछ टच ही नहीं करना है, सिर्फ हमें इतना क्वेश्चन देखना है, यानी मंथ और डे। अब आपको कौन सा महीना पहले आता है, आपको ये देखना है मई पहले आता है या नवंबर पहले आता है। तो आपको सीधी सीधी पता है मई पहले आता है, जो पहले आता है उसको पहले लिखो। मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। मीन्स जो 2 महीनों के बीच की बात है, यानी छोटे से बड़े तक के सारे महीने लिखने होंगे आपको। यानी मई में आपको कितने दिन गिवन हैं, अब देखो मई में आपको